चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहते हैं ट्राइंगल ए बी सी ए डी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी। तो पहले ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं। हमने ट्राइंगल ड्रॉ की, नाम रख देते हैं ए बी सी। हमें ध्यान रखना है जब भी हम ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं ना, बी सी मोस्ट ऑफ द टाइम बेस ही लिया जाता है, प्रोवाइडेड दैट कि गिवन है कि आप इसको बेस लीजिए। नहीं गिवन है तो हम इसी को बेस लेंगे। तो इस ट्राइंगल के अंदर बी सी एक हमने बेस ले लिया और क्या कहा गया है, ए डी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, यानी कि ए से बी सी के ऊपर एक परपेंडिकुलर डाला गया है कुछ इस तरह से। और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि ये बाइसेक्टर है, यानी यहाँ पर दो टर्म्स हमें ध्यान रखनी है। फर्स्ट थिंग, ये परपेंडिकुलर है। सेकेंड थिंग कि ये बाइसेक्टर भी है। किसका बाइसेक्टर है? बी सी का, यानी कि बी डी एंड सी डी ये दोनों थिंग्स इक्वल है, ये हमें मेंशन करना है। और क्या क्या गिवन है? दैट इज इट, शो दैट ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब हमें प्रूव ये करना है कि जो ए बी सी ट्राइंगल बन रही है ना, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आइसोसेलेस ट्राइंगल और साथ ही साथ ए बी और ए सी इक्वल है। अगर आपसे ये कहा जाएगा कि आप प्रूव कीजिए कि आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो हमें ये प्रूव करने के लिए ना कभी कभी ये कह दिया जाता है कि उसकी कौन सी ट्राइंगल, कौन सी साइड्स हमें इक्वल प्रूव करनी है। जैसे इस केस में हमें कहा गया कि हमें ए बी और ए सी को इक्वल प्रूव करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन पार्ट। अब इस ट्राइंगल के अंदर हमें कौन कौन से पॉइंट्स ऑलरेडी क्लियर है। इन ट्राइंगल ए बी डी, अब दो ट्राइंगल हम यूज करने जा रहे हैं, ए बी डी एंड ट्राइंगल ए डी सी। यही दो ट्राइंगल हमने क्यों पिक किए? क्योंकि यही विजिबल है, यही पता चल रही है, या फिर यही दो ऐसी ट्राइंगल हैं जिनके अंदर ए बी और ए सी आता है। अगर हम ये प्रूव कर देते हैं किसी तरह से कि दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है, तो ऑटोमेटिकली हम बाय सी पी सी टू मैंशन कर सकते हैं कि ए बी और ए सी इक्वल है। वही चीज़ हम यहाँ प्रूव करने जा रहे हैं। ए बी और ए सी में फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये गिवन है कि बी डी इक्वल है सी डी के। क्यों? क्योंकि ये एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये गिवन है। आप यहाँ पर गिवन मेंशन कर सकते हैं। और भी कुछ इक्वल है, ऑफ कोर्स ये वाला एंगल क्योंकि परपेंडिकुलर बना रहा है तो ये भी इक्वल है, यानी एंगल 1 इक्वल एंगल 2 ईच 90 डिग्री। दोनों एंगल 90 डिग्री के हैं क्योंकि परपेंडिकुलर की वजह से है। और क्या इक्वल है? इसके अलावा दोनों ही ट्राइंगल के अंदर एक कॉमन साइड भी है जो कि है ए डी। ए डी इस ट्राइंगल का भी पार्ट है, उस ट्राइंगल का भी पार्ट है। इसका मतलब ए डी इक्वल हो गया ए डी के, ये हो गया कॉमन। बस तीनों थिंग्स हमारे पास आ चुकी है और हम मेंशन कर देंगे बाय कौन सा रूल यहाँ अप्लाई हुआ, एस ए एस। ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ए डी सी के। लेकिन क्या हम अपना क्वेश्चन इस पर एंड कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। जब हमने ये प्रूव किया कि ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, उसके बाद बाय सी पी सी टी ये प्रूफ होता है कि साइड्स भी इक्वल है। बाय सी पी सी टी बी डी ए बी विल बी इक्वल टू ए सी। हम लोग क्या करते हैं अक्सर, ये मेंशन करने के बाद ये लाइन लिखना और ये लिखना भूल जाते हैं, जिसके लिए आप मार्क डाउन होंगे। आपको ये मेंशन करना है कि ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, फिर बताना है कि बाय सी पी सी टी इसके बाकी के पार्ट्स भी इक्वल होंगे जो कि कॉन्ग्रुएंट है, यानी कि बी डी ए बी और ए सी इक्वल होंगे, क्योंकि यही हमें प्रूव करना था।